हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। देखिए आज अपने को 3.5 सॉल्व करनी है और 3.5 की जो इक्वेशंस हैं उन इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ सॉल्व करनी है। जैसे आपके पास ये एक इक्वेशन है 2x + 3y = 46 एंड 3x + 5y = 74। तो बच्चों दो इक्वेशंस जिसको आप पहले एक बार फार्मूले में देख लीजिए, a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरी इक्वेशन a2x + b2y + c2 = 0। ये जो इक्वेशन है और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा किस प्रकार से सॉल्व करेंगे बच्चों, देखिए इसमें आपको x अपॉन y अपॉन c फॉर कांस्टेंट एंड x एंड y आर वेरिएबल्स। तो देखिए आप x की वैल्यू निकालनी है तो इस पर आप हाथ रख लीजिए ध्यान लगाने के लिए, जस्ट समझने के लिए। ये आपको कोफिशिएंट लेना है y का b1 c2, x के नीचे लिखेंगे आप b1 c2 माइनस c1 b2 या b2 c1। ओके, ये आ गया आपके पास x के अपॉन में। फिर अपने को y के अपॉन में लिखना है तो b वाले कोफिशिएंट को हटा दीजिए आप a2 c1, मतलब इसका c1 का a2 में a2 c1 माइनस a1 c2 इजिकल टू c के अपॉन में रखना है। तो ये आपके पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन a1 b2 माइनस a2 b1, ये क्या हो जाएगा सीधे सीधे बच्चों सॉल्यूशन किसका, दी हुई इक्वेशन का। इससे एक बार x के साथ c वाला ले लेंगे, एक बार y के साथ c वाला ले लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। इसको और आपको सॉल्व करना है तो x = बच्चों यहाँ c की जगह आपको क्या लिख देना है 1 अपॉन, क्या लिख देना है 1 अपॉन। तो देखिए x के साथ ये 1 वाला लेंगे तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चले आएगा b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 और y = हो जाएगा आपके पास ही ऊपर पहुंच जाएगा इधर a2 c1 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, आ गया आपके पास x और y की वैल्यू सीधे सीधे आ जाएगी। व्हेनेवर आपको ये याद होना चाहिए, कभी आपके पास MCQs के अंदर आंसर पूछ लिया जाए वेरिएबल की फॉर्म में ही, तो ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अपने को ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है तो किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, इसको आपको एक स्टेप और बढ़ानी होगी। इस 46 को इधर लेके आ जाइए आप, 2x + 3y माइनस 46 = 0 एम्प्लाइज ये दूसरी वाली 3x + 5y माइनस 74 = 0। अब देखिए बच्चों अपने को x अपॉन में क्या लिखना है, y अपॉन में क्या लिखना है और 1 अपॉन में क्या लिखना है। तो ये वाली आपको यहाँ इस स्थिति में ये फार्मूला याद नहीं है तो भी आप इसको आराम से कर पाएंगे। देखिए क्या टेक्निक बताई थी, x वालों को हटा दीजिए यहाँ पर x के नीचे लिखने के लिए 3 × -74 माइनस ये 5 × -46। ओके बच्चों, ये काम हो गया आपके पास। अब y लिखना है तो आप इसको हटा दीजिए -46 × 3 माइनस लगाना है आपको 2 × -74। फिर 1 अपॉन के लिए आप इसको हटा दीजिए 2 × 5 माइनस 3 × 3। तो देखिए बच्चों ये वाला जो लास्ट वाली आपके पास 1 अपॉन में थी, 5 2 = 10 माइनस 3 3 = 9, तो 1 10 - 9 कितना हो गया 1 अपॉन 1। इसको सॉल्व करिए आप, देखिए x अपॉन 74 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन्स माइनस, तो 4 3 = 12, 7 3 = 21 एंड 1 22, ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस 46 5 जा कितना हो जाएगा बच्चों 230 इजिकल टू y अपॉन 46 3 जा 138 माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस 74 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों 128 एम्प्लाइज x अपॉन 230 प्लस के माइनस के 222 कितना जाएगा बच्चों 8 इजिकल टू y अपॉन 138 माइनस के और प्लस के 128, तो कितना जाएगा -10
इजिकल टू 1/1। देखिए बच्चों एक बार x के साथ 1/1 ले लीजिए, x/8 इजिकल टू 1/1 इजिकल टू एम्प्लाइज x इजिकल टू कितना आ गया 8, y/-10 इजिकल टू 1/1 एम्प्लाइज y इजिकल टू कितना आ गया -10। ओके बच्चों, समझ में आया आपको? 46 3 जा 138 एंड 74 2 जा 128, सॉरी 148 होगा बच्चों यहाँ, तो ये प्लस का 10 आएगा। ओके, y इजिकल टू क्या हो जाएगा आपके पास +10। अब देखिए x इजिकल टू 8 और y इजिकल टू 10 यदि अपन यहाँ रखते हैं तो कितना हो जाएगा आपके पास, x इजिकल टू 8 और y इजिकल टू 10 आपने इस वाली इक्वेशन में रखी 2x + 3y इजिकल टू 46, तो कितना हो जाएगा? देखिए बच्चों आप x इजिकल टू 8 रखने पर 2 × 8 16 + 3 × 10 30 एंड 16 कितना हो गया 46। ये आपका सॉल्यूशन क्या आ गया? सही आ गया। ओके, समझ में आया आपको? देखिए बच्चों ये पहला वाला प्रश्न है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। In case there is a unique solution, find by the using cross multiplication method। ये जो आपको 4 इक्वेशंस दी हुई है, इन 4 इक्वेशन को आपको a1/a2 b1/b2 c1/c2 से चेक करना है कि दी गई इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है या कोई सॉल्यूशन नहीं है निकलता। यदि आपके पास यूनिक सॉल्यूशन आता है मतलब वो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो हमको बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उस इक्वेशंस की x और y की वैल्यू निकालनी होगी बच्चों। तो आपको शुरुआत के अंदर ही जब ये फॉर द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, उस समय भी आपको इसका फंडा दिया था डायरेक्ट ट्रिक, कि जब आपके पास यहाँ और लिख दिया गया है कि a1/a2 इजिकल टू b1/b2 होते हैं, तो लाइन इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे को काट देती है, मतलब वहाँ पर आपके पास क्या आता है, यूनिक सॉल्यूशन बन के आता है। फिर आपका a1/a2 इजिकल टू b1/b2 इजिकल टू c1/c2 होता है, तो लाइन्स आर पैरेलल, इस प्रकार से लाइन पैरेलल होती है। जब लाइन पैरेलल होगी तो उस सॉल्यूशन का कोई भी आपके पास x और y की वैल्यू आप नहीं निकाल पाएंगे, देयर विल नो एनी सॉल्यूशन। और जब आपके पास a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों रेशियो a1 a2 b1 b2 c1 c2 के बराबर होते हैं, तो बच्चों वो लाइन क्या हो जाती है आपके पास, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हुई चली जाती है। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर क्या होता है आपके पास, उसके एम्प्लाइज मेनी सॉल्यूशन हो जाते हैं, कोइंसिडेंट लाइन हो जाती है, या एक दूसरे के ऊपर क्या करने लग जाती है, वो ओवरलैप करने लग जाती है। तो देखिए बच्चों अपन सवाल देखते हैं। पहली वाली इक्वेशन आपके पास दी हुई है बच्चों, x - 3y - 3 इजिकल टू 0। इसके अंदर आपके पास a1 बराबर कितना है बच्चों 1, a2 बराबर कितना है आपके पास, दूसरी वाली इक्वेशन 3x - 9y - 2 बराबर 0, a2 बराबर कितना है बच्चों 3। तो a1/a2 इजिकल टू कितना हो गया 1/3। हियर इज b1 कितना है बच्चों -3 एंड b2 इजिकल टू कितना है आपके पास -9, एम्प्लाइज b1/b2 कितना हो जाएगा बच्चों -3/-9 माइनस प्लस 3 बन जाए 3 3 9, b1/b2 कितना आ गया बच्चों 1/3 आ गया। तो 1/3 आ गया। देखिए यहाँ a1/a2 भी 1/3 b1/b2 भी 1/3 है, तो दोनों आपके पास क्या हो गया a1/a2 बराबर b1/b2। दिमाग में रिमाइंड कीजिए, इट्स विल बी नॉट इंटरसेक्टिंग, दो ही लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आया। तो अब आपके पास c1/c2 भी देखना है, तो c1 कितना है बच्चों इजिकल टू -3 और c2 इजिकल टू कितना है -2। तो बच्चों c1/c2 इजिकल टू कितना आ गया -3/-2, तो माइनस कितना हो गया प्लस। तो आपने जब तीनों के रेशियो देखे तो अपने पास क्या है एम्प्लाइज a1/a2 इजिकल टू b1/b2 बट इज नॉट इजिकल टू c1/c2। जब ये वाली कंडीशन आ गई तो क्या हो गया आपके पास सेकंड वाला रिजल्ट, एम्प्लाइज lines will be parallel, implies there is no any solution। ओके बच्चों,
तो इतना सवाल था, ये सवाल समाप्त हुआ आपका। सेकंड वाला सवाल देखते हैं। देखिए आप सेकंड वाले सवाल के अंदर क्या दिया हुआ है आपके पास। देखिए 2x + y = 5, तो आप 5 को इधर ले आइए, 2x + y - 5 = 0। सेकेंड वाली इक्वेशन में भी इजिकल टू में 8 है, तो 3x + 2y - 8 = 0। तो देखिए आप यहाँ a1 बराबर कितना है बच्चों 2, a2 बराबर कितना है 3, तो आपका a1/a2 कितना हो जाएगा 2/3। नाउ b1 = 1 और b2 = कितना आपके पास 2, तो b1/b2 = कितना आ गया 1/2। देखिए दो ही आपस में बराबर नहीं है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब बच्चों ये दो ही आपस में बराबर नहीं है और ये आपके पास जो है क्या कहते हैं इसके अंदर क्या होगा कि जब दो ही आपस में बराबर नहीं है तो बाकी के दो रिजल्ट के अंदर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको देखना भी नहीं है C1/C2 कितना है। तो यहाँ क्या हो गया आपके पास, एम्प्लाइज लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट यूनिक पॉइंट, implies they have unique solutions। ओके बच्चों, इसके यूनिक सॉल्यूशंस होंगे तो आपको क्या करना है, अब इनके सॉल्यूशन निकालना है आपके पास। कैसे निकलेंगे आपके पास, जो बताया था आपको बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x अपॉन के लिए। देखिए आप इस इक्वेशन को यहाँ लिखिए 2x + y - 5 = 0 एंड 3x + 2y - 8 = 0। x अपॉन या y का कोफिशिएंट कितना है 1 × -8 -5 × 2 = y अपॉन -5 × 3 -2 × -8 = 1 अपॉन क्या जाएगा बच्चों 2 × 2 -3 × 1 एम्प्लाइज x अपॉन, देखिए बच्चों कितना हो -8 माइनस प्लस का 10 तो कितना आ गया x/2 = y अपॉन कितना हुआ बच्चों यहाँ पर -15 माइनस प्लस 16 y/1 = कितना हुआ बच्चों, देखिए 2 × 2 = 4 -3 × 1 = 3 कितना आ गया 1/1। तो कितना आ गया बच्चों x/2 = y/1 = 1 एम्प्लाइज x/2 = 1 एम्प्लाइज x = 2 एंड y/1 = 1 एम्प्लाइज y = 1। तो यहाँ अपन ने क्या लिखा, दे हैव यूनिक सॉल्यूशन, तो इम्प्लाइज x = 2 एंड y = 1 विल बी योर आंसर। ओके, नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ फर्स्ट। यहाँ क्या दिया है आपके पास 3x - 5y = 20 है बच्चों, उसको -20 = 0 लिख दो, और 6x - 10y = 40 है, इसको -40 = 0 कर दो आप। देखिए a1 3 a2 6 b1 -5 b2 -10 c1 -20 and c2 -40 all are equal। देखिए बच्चों a1/a2 = 3/6 और 1/2, b1/b2 = -5/10 = 1/2 और c1/c2 -20/40 hence 1/2 एम्प्लाइज a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 all are equal to 1/2। now it will be your third, both line are overlapping so have many solution, implies both the lines are overlapping, implies equations have many solution। okay, it will be your answer। now question number 4th of first। equations are x - 3y - 7 = 0 and 3x -
3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सी यर बच्चों, a1 इज इक्वल टू 1, a2 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू -3, b2 इज इक्वल टू -3, c1 इज इक्वल टू -7, c2 इज इक्वल टू -15 एम्प्लाइज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1/3, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -3 अपॉन -3, that is 1. See here is a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. Okay, a1 upon a2 ratio of a1 upon a2 is equal to 1:3 whenever b1 upon b2 is to 1:1. Now it will, आपके पास कौन सी कंडीशन लगेगी यहाँ पर? फर्स्ट तो क्या लिख देंगे? implies both the lines are intersecting or intersect at any unique point, implies they have unique solution. ओके, नाउ हमको क्या निकालना है? यूनिक सॉल्यूशन बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो कितना होगा बच्चों? x अपॉन -3 इंटू -15 -7 इंटू -3 इज इक्वल टू y अपॉन -7 इंटू 3 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x इज 1 इंटू -15 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 इंटू -3 डायरेक्ट लिख रहा हूँ -3 और माइनस प्लस 3 जा कितना हो जाएगा? 9। ओके बच्चों, देखिए 5 3 जा 45 माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, हियर इज आल्सो माइनस प्लस माइनस 7 3 जा 21, x अपॉन 45 माइनस 41 दैट इज 24 इज इक्वल टू y अपॉन दैट इज हियर इज -21 माइनस प्लस 15 इंटू 1 15, 21 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 6 माइनस का इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 6 एम्प्लाइज x अपॉन 24 इज इक्वल टू 1/6 एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 24/6 दैट इज x इज इक्वल टू 4 एंड y अपॉन -6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 एम्प्लाइज y इज इक्वल टू -6 अपॉन 6 एंड y इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? -1। ओके, देखिए इस वैल्यू को आप रख करके अपने आप में प्रूफ भी कर सकते हैं। यदि x इज इक्वल टू 4 रख दें तो 4 1 जा 4 -3y -3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है बच्चों? -1 और -7। तो देखिए माइनस प्लस 3 4 7 -7 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। तो योर आंसर विल बी x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -1। ओके, देखिए बच्चों यहाँ पर आपको कंडीशंस के अकॉर्डिंग सवाल को सॉल्व करना होगा। सेकंड के फर्स्ट में बच्चों आपको क्या दिया है? फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और ये आपको इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। तो देखिए बच्चों आपके पास कंडीशन क्या है? आपके पास कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अभी यहाँ लिखी थी प्रीवियस क्वेश्चन में a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ओके, इट्स आपके पास क्या हो जाएगी? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये हो जाएगी आपके पास कंडीशन किसके लिए? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए। तो देखिए आप इक्वेशन क्या थी? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 एंड a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। ओके बच्चों,
तो यहाँ आपके पास A1 बराबर कितना है 2, B1 बराबर 3, A2 बराबर A माइनस बी, B2 बराबर A प्लस बी, C1 बराबर -7 एंड C2 इज इक्वल टू -3A प्लस B -2। बच्चों ये -7 क्यों आया ये आपको समझना चाहिए, क्योंकि आपके पास इक्वेशन क्या होती है A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड 0 होती है, बट ये राइट हैंड साइड में इज इक्वल टू 7 कर रखा है, तो 7 की जब साइड चेंज करके इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, वो आपके पास -7 हो जाएगा, इसलिए माइनस लगाया, ये -7 लिखा है, इसके भी आगे अपन ने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। तो अब आपको इस वाली कंडीशन A1 अपॉन A2, तो 2 अपॉन A2 कितना है आपके पास यहाँ पर A माइनस बी इजिकल टू B1 अपॉन B2, तो B1 कितना है 3 अपॉन A प्लस बी इजिकल टू C1 अपॉन C2, तो -7 अपॉन -3A प्लस B -2। ठीक है बच्चों, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। पहले इसके साथ अपन इसको ले लेते हैं, फिर इसके साथ ये ले लेंगे, तो 2 अपॉन A माइनस बी इजिकल टू, चलिए इसके साथ इसी को ले लीजिए आप, इजिकल टू 3 अपॉन A प्लस बी, एम्प्लाइज इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2A प्लस 2B इजिकल टू 3A माइनस 3B। तो देखिए आप एम्प्लाइज क्या होगा आपके पास, ये 3A इधर जाएगा तो माइनस का A हो जाएगा, -3A और प्लस के 2A, और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2B माइनस 3B कितना हो जाएगा, माइनस का 5B, एम्प्लाइज A इजिकल टू कितना हो गया, प्लस का 5B, इट्स विल बी योर इक्वेशन नंबर 1। ओके, फिर आपके पास इसको इसके साथ ले लेते हैं, 3 अपॉन A प्लस बी इजिकल टू 7 अपॉन 3A प्लस B -2, अगेन बाय द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 3 जा 9A प्लस 3B माइनस 3 2 जा 6 इजिकल टू 7A प्लस 7B। तो आपके पास 9A में से 7A जाएगा तो कितना बच जाएगा 2A, ये 7B इधर आएगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा आपका 3B माइनस 7B, 7 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा, माइनस का 4B एंड -6 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 6। देखिए इस पूरी इक्वेशन में 2 से ब्रेक हो रही है, ये कट रही है, तो काट दीजिए, ऑन डिवाइडिंग बाय 3 होल इक्वेशन, तो कितना आ जाएगा A माइनस 4B इजिकल टू 4, सॉरी A माइनस 2 2 जा 4 2B इजिकल टू कितना आ गया आपके पास 3, A इजिकल टू कितना रखना बच्चों 5B, तो कितना आ जाएगा A की जगह यहाँ अपने को लिखना पड़ेगा, पुट A इजिकल टू 5B फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ आपके पास 5B माइनस 2B इजिकल टू 3 एम्प्लाइज 3B इजिकल टू 3 एम्प्लाइज B इजिकल टू 1, पुट B इजिकल टू 1 इन A इजिकल टू 5B एम्प्लाइज A इजिकल टू 5 इंटू 1 इजिकल टू 5, तो A इजिकल टू कितना आ गया बच्चों 5, तो आपका A इजिकल टू 5 एंड B इजिकल टू 1, इट्स आंसर। ओके बच्चों, देखिए आप सेकंड वाला क्वेश्चन, इस सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर भी आपको वैल्यू निकालनी है किसी वेरिएबल k की, और अब की बार आपको इसने बोला है फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल बी द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, उस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन ना हो, उसके लिए क्या होता है आपके पास, लाइन कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, और पैरेलल होने की कंडीशन क्या है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो क्या लिखेंगे, कंडीशन फॉर नो एनी सॉल्यूशन दैट इज फॉर पैरेलल लाइन,
ओके, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो आपके पास इक्वेशंस क्या थी बच्चों, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1। तो हियर इज A1 3, A2 2k माइनस 1, B1 1, B2 k माइनस 1, C1 माइनस 1 एंड C2 माइनस 2 इंटू k प्लस 1। ओके बच्चों, व्हेनेवर आपको ये तो लेना ही नहीं है, आपको तो ये लेना है खाली A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 होना चाहिए। तो 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू माइनस 1 अपॉन माइनस 2k प्लस 1, इट विल बी माइनस। इसके अंदर अपन को क्या करना है, ये इज नॉट इक्वल टू वाला लेना ही नहीं है आपको। अपन क्या करते हैं इसका, ये 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1 एम्प्लाइज का 3 में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। एम्प्लाइज देखिए 2k इधर आएगा, 3k माइनस 2k कितना हो जाएगा k, और ये माइनस 3 इधर जाएगा तो माइनस 1 प्लस 3 एम्प्लाइज k इज इक्वल टू कितना हो जाएगी आपके पास वैल्यू 2। तो k इज इक्वल टू 2 के लिए क्या हो जाएगी आपके पास, ये लाइन पैरेलल हो जाएगी और इसका कोई भी हल नहीं निकल सकेगा। देखिए आपके पास चौथा फोर्थ वाला क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट है ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज one has taken food in the mess when a student takes food for 20 days she has pay rupees 1000 whenever other student B takes for 26 days and pay 1180 rupees as the cost of हॉस्टल चार्जेस, फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। यहाँ पर आपको प्रश्न में दिया हुआ है कि किसी हॉस्टल में एडमिशन लेने पर कुछ फिक्स चार्ज देना होता है और उसके बाद का प्रतिदिन पर डे का जो भी चार्ज फिक्स है उसको देना पड़ेगा कैलकुलेट करके। तो एक स्टूडेंट ए ने 20 डेज के लिए लिया और 1000 रुपीज़ पेड किए, जबकि सेकंड ने 26 डेज के लिए लिया और पेड किए 1180। बहुत आसान है, अपन ने 3.4 में किया था ऐसा क्वेश्चन। तो यहाँ की लिख देते हैं अपन, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी फिक्स्ड चार्जेस ऑफ फूड बी रुपीज़ एक्स एंड चार्जेस पर डे बी रुपीज़ वाई। ओके, तो अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशंस देखिए x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000, इक्वेशन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशंस। तो दो ही आपके साथ एक साथ हो जाएगा, और x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180, इट्स योर इक्वेशन नंबर 2। हमको निकालना है x और y की वैल्यू बच्चों। तो यहाँ आपके पास x के कोफिशिएंट सेम है, तो अपन लिख देते हैं इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ओके, x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000 एंड x माइनस 26y इज इक्वल टू 1180 माइनस सॉरी प्लस है ये, माइनस एंड माइनस x कट गया 26 में से, आपके पास 20 जाएगा तो माइनस के 6y इज इक्वल टू 1180 माइनस 1000 माइनस 180। एम्प्लाई देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू कितना आ गया 30 रुपीज़ पर डे। नाउ पुट y इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन नंबर 1। You can also put it value in the equation number 2, no problem. Implies x plus 20y is equal to 1000 था, तो x plus 20 into 30 is equal to 1000।
20 इंटू 30 कितना हो गया तो बच्चों, ये हो गया 600। उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस के 600 एम्प्लाइज एक्स इजिकल टू कितना आ गया, ₹400। सो योर आंसर विल बी फिक्स्ड चार्जेस इजिकल टू ₹400 एंड चार्जेस पर डे इजिकल टू ₹30। ओके बच्चों, समझ में आया होगा आपको। नहीं आने पर पुनः आप करने का प्रयास करें, अदरवाइज वीडियो देख लें, आपका सवाल हो जाएगा। ओके, कॉपी पेन लेके बैठा करें साथ में। और एक और आवश्यक इन्फॉर्मेशन आपके अपने चैनल के लिए, अपने चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और कराइए। नाउ सेकंड क्वेश्चन, अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 is subtracted from the numerator and it become 1/4 when 8 is added to its denominator। दोस्तों बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए, जो फ्रैक्शंस होती है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होती है। ओके, तो अपन मान लेते हैं लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई according to given condition। you can also write condition or information according to given condition। क्या कह रहा है बच्चों ये, when become 1/3 when 1 is subtracted from numerator x minus 1 upon y is equal to, it will be 1/3 by the क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 3 का मल्टीप्लाई x माइनस 1 में होगा, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y एम्प्लाइज 3x, y इधर ले आइए माइनस y इज इक्वल टू 3। इट विल बी योर इक्वेशन नंबर 1। अगेन द सेकेंड कंडीशन, बिकम द न्यूमरेटर and it become 1/4 when 8 is added to its denominator, means x upon y plus 8, then it become 1/4 एम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए आप, 4x इज इक्वल टू y प्लस 8 एम्प्लाइज 4x, इधर ले आइए y को आप माइनस y is equal to 8, it will be your equation number 2। see here, y and y are the same with their coefficient। now subtracting equation 1 from equation 2, okay, 4x minus y is equal to 8 and 3x minus y is equal to 3, माइनस प्लस एंड माइनस। देखिए बच्चों, y से y कैंसिल हो गया, 4x में से x किया तो कितना बचा, 1x इज इक्वल टू 8 माइनस 3 कितना हो गया, 5। नाउ पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, व्हाट इज द इक्वेशन नंबर 1, 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 एम्प्लाइज 3 इंटू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। बच्चों कितना होगा, 3 5 जा 15 एंड ये 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस हो जाएगा, तो 15 माइनस 3 12 इज इक्वल टू वाई। तो ये आपके पास वैल्यू किसकी आ गई, वाई की 12। व्हाट विल बी योर फ्रैक्शंस, एक्स अपॉन वाई। सो एम्प्लाइज फ्रैक्शंस बी एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 5/12। इट्स योर आंसर। ओके बच्चों, क्या बोल रहा था, जबकि उसके न्यूमरेटर में एक घटा दिया जाए तो 1/3 हो जाता है, व्हेनेवर डिनोमिनेटर में 8 कर दिया जाए तो 1/4 हो जाता है। इक्वेशन को सॉल्व कर दिया अपन ने और ये आ गया आपका 5/12। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3rd, it is also a easiest question। Yes scored 40 marks in a test and getting 3 marks for each right answer when losing 1 marks
फॉर ईच रॉन्ग आंसर्स। यश ने x क्वेश्चन सही किए, प्रत्येक सही प्रश्न के लिए उसके 3 अंक मिलते हैं, जबकि 1 अंक काट लिया जाता है गलत उत्तर के लिए। सेकंड कंडीशन में यश को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 मार्क्स मिलते हैं, जबकि गलत उत्तर के लिए 2 मार्क्स काट लिए जाते हैं। ओके बच्चों, तो क्या होता है इसको, 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। ओके, यहाँ पर वो लाया 40 मार्क्स और यहाँ लाया 50 मार्क्स। तो अपने को निकालना है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। राइट क्वेश्चन प्लस रॉन्ग क्वेश्चन विल बी योर आंसर। ओके, लेट अस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या हो जाएगा बच्चों। इक्वेशन नंबर 1 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, इट्स इक्वेशन नंबर 2। ये क्या थी आपके पास 5 इंटू वाई। तो अपने को यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड रखना है, तो ये वाली इक्वेशन को अपन देखिए बच्चों 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 3x एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 4 माइनस 3x अपॉन 2। ओके बच्चों, तो पुट y इज इक्वल टू 4 माइनस 3x अपॉन 2 इन इक्वेशन नंबर 1, दैट इज 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 एम्प्लाइज 8 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वैल्यू y की कितनी है बच्चों 4 माइनस 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू 9। अब देखिए 5 2 से कटता तो है नहीं, तो 2 का मल्टीप्लीकेशन 8x में भी कर दो, इसमें 9 में भी कर दो आप। तो 8 2 जा 16x प्लस 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 4 जा 20 माइनस 5 3 जा 15x इज इक्वल टू 9 2 जा 18। तो देखिए बच्चों इस 16x में से ये आपके पास माइनस के 15x है ना, 15x जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों x इज इक्वल टू, देखिए इक्वेशन क्या थी आपके पास 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 3x एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 4 माइनस 3x अपॉन 2। अपन ने इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रख दी वैल्यू। तो ये था 8x प्लस 5 इंटू y की वैल्यू कितनी रखी बच्चों 4 माइनस 3x। ओके, तो 2 का मल्टीप्लीकेशन ही हुआ 16 और 2 9 जा कितना हो गया बच्चों 18। तो 5 4 जा 20 प्लस के और माइनस के 15x। नाउ 16 माइनस 15x, ये प्लस का 20 उधर जाएगा तो माइनस का 20 आ जाएगा 18 माइनस 20। तो x इजिकल टू कितना आ गया बच्चों -2। ओके, अब यहाँ अपने पास x इजिकल टू -2 इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। पुट x इजिकल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 8 इंटू -2 प्लस 5 इंटू वाई इजिकल टू 9। 8 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों 16 उधर जाएगा तो 5y इजिकल टू 9 प्लस 16 कितना हो गया 16 9 25 5y इजिकल टू। तो y बच्चों इसको बाय द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेना है अपने को। तो बाय द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए अपन ने इसको ऐसा लिख ही दिया था। तो यहाँ आपके पास x अपॉन, तो देखिए x अपॉन 5 इंटू 4 माइनस का 20 माइनस 9 इंटू 2 18 माइनस के तो क्या हो जाएगा प्लस का 18 इजिकल टू y अपॉन, देखिए -9 इंटू 3 माइनस का 27 माइनस 8 इंटू 4 32 माइनस प्लस के 32 इजिकल टू 1 अपॉन 8 इंटू 2 16 माइनस 5 इंटू 3 15 एम्प्लाइज x अपॉन -2 इजिकल टू y अपॉन 32 माइनस 7 कितना आ जाएगी 5 इजिकल टू 1 अपॉन 1। तो देखिए बच्चों x अपॉन -2 इजिकल टू 1 एम्प्लाइज x इजिकल टू -2
एंड y अपॉन 5 इजिकल टू 1 एम्प्लाइज y इजिकल टू कितना आ गया 5 पंजा 5। ये ही आपके पास बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जो वैल्यू आई है वही वैल्यू काय में आएगी आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर भी बच्चों वही वैल्यू आएगी। ओके, ये जो यश ने सही प्रश्न किए हैं और गलत प्रश्न किए हैं उसको निकालना है, तो अपन लिख देते हैं लेट द एक्स क्वेश्चन इज राइट आंसर्ड एंड वाई क्वेश्चन is wrong answered. Okay, so implies total number of question is equal to x plus y according to given informations. See here, 40 marks, 3 marks for right answer, 3x minus y is equal to 40 will be your equation number 1. Whenever 4x minus 2y is equal to 50. ओके, देखिए बच्चों इक्वेशन नंबर 2 और 1 को अपन एलिमिनेशन मेथड से कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 इंटू 2 माइनस इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 1 को पूरी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए आप, 2 3 जा 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 80 एंड 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, माइनस प्लस माइनस इससे कैंसिल हो गया बच्चों। 6x माइनस 4x इज इक्वल टू कितना आ गया 2x इज इक्वल टू 30 एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 50। ओके, x इज इक्वल टू 15 आ गया। पुट x इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर 1 दैट इज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 एम्प्लाइज 3 इंटू 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 40। देखिए कितना हो बच्चों 15 3 जा 45 माइनस 45 और इज इक्वल टू कितना आ गया 5। तो आपके पास y इज इक्वल टू 5 क्या आ गया यहाँ पर नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन। इतने रॉन्ग क्वेश्चन किए थे इसने और इतने क्या किए थे इसने राइट क्वेश्चन किए थे। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या आ गया जो पूछा आपके पास, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज इक्वल टू 15 प्लस 5 20। इट्स योर आंसर। ओके बच्चों।